हेलो दोस्तों। और ये मैं लेकर आई हूँ खाटू श्याम बाबा का जो हमारी यात्रा थी उसका पार्ट 2। और अभी सुबह के 4 बजे हैं और हम उठ गए हैं तैयार होने के लिए बाबा की दर्शनों के लिए। और ये सबसे पहले मैंने फाउंडेशन लगाया और फाउंडेशन को अच्छे से मैं ज़्यादातर जो अपनी उंगलियां हैं उन्हीं को प्रेफर करती हूँ। बहुत अच्छे से जो सारा का सारा मेकअप है, फाउंडेशन है, सब क्रीम, सब कुछ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। और जो आपकी स्किन है वो ऑक्सीडाइज़ कर देती है, क्योंकि हाथों में भी गर्मी होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। मैं स्पॉन्ज भी यूज़ करती हूँ और इसके बाद फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने उसको सेट किया फेस पाउडर के साथ। और क्योंकि ये पूरे दिन का मेकअप था तो काफ़ी ठीक ठाक तरीके से करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें पसीने वगैरह भी आ सकते हैं और धूल वगैरह, हवा, सभी कुछ मुंह पे लगता है। तो ऑब्वियसली मेकअप जो है एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने आई शेडो लगाया, आई शेडो वही पिंक कलर का। और अब बारी है लाइनर की। लाइनर जो है मैंने बताया था आपको पिछली मेकअप में भी, आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि एक स्ट्रोक ऊपर की लाइन लगाकर और उसको फिर नीचे से फिल कर दीजिए। इससे जो आपका लाइनर है वो बहुत स्मूथली लग जाता है। दोनों आँखों में लगाने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको पूरा मेकअप होने के बाद कैसा लुक आया। और इसके बाद श्याम बाबा के जो दर्शन थे उनके लिए हम निकले थे। श्याम बाबा का जो प्लान था वो एकदम बना था, आपने पिछला शायद व्लॉग देख लिया होगा। और फिर काजल लगाने के बाद हमने थोड़ा सा ब्लशर यूज़ किया, अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही लाइट सा ब्लशर लगाया। फिर इसके बाद हम बालों पे आ गए, पहले लिपस्टिक लगाई। अरे गड़बड़ एक हो गई थी, ये हाइलाइटर है। हाइलाइटर जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, आपके चेहरे को एकदम शाइनी रखता है पूरे दिन। अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए ये जो शाइनर है, हाइलाइटर। इसके बाद आई लिपस्टिक की बारी, और मैं अपने पर्स में लिप लाइनर लेकर जाना भूल गई थी तो मुझे ब्रश से ही आउटलाइन करनी पड़ी। लेकिन हाथ काफ़ी सेट है, काफ़ी अच्छी लाइनिंग बन गई थी, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आप लाइनर कभी भी ना भूलें, ज़रूर लेकर जाएं। और ऐसे ही लिपस्टिक पूरी हो गई। अब बारी थी हेयर स्टाइल की। ये मैंने एक और लेयर लगाई, क्योंकि जो मैट लिपस्टिक होती हैं वो थोड़ी सी लिप्स पे टाइट रहती हैं, तो उसको स्मूथ करने के लिए एक लाइट शेड दे दी जाती है। और अब बारी थी बालों की। बालों का मुझे ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए था जो ना ही मुझे परेशान करे और ना ही थोड़ी बहुत हवा लगने के बाद खुले। तो एक छोटा सा हेयर स्टाइल मैंने कैरी किया जो इजी टू हैंडल है, इजी टू मेक है, बहुत ही इजी है बनाने में। बस पीछे के सारे बालों को, आगे के पार्टीशन करने के बाद पीछे के सारे बालों को इकट्ठा कीजिए और एक बन बना लीजिए। आप जो जिस भी बन के साथ आप हैंडी हैं, अच्छा सा बन बना लीजिए। और बस फिर आगे की बालों की स्लिट निकाल निकाल कर उन्हें फोल्ड कीजिए और पीछे अपने बन में टक करते जाइए। पिन से कर लीजिए, नहीं तो पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर लंबे बाल हैं तो उसी के चारों तरफ फोल्ड हो जाते हैं। और ऐसे ही हमने कर लिया अपना हेयर स्टाइल फटाफट से। सारी वीडियो मैंने पूरी, इसकी जो स्पेशल वीडियो है इस हेयर स्टाइल की वो मैं कोई और बनाऊंगी, इसमें बस आप फटाफट देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी आगे के बालों की स्लिट लेकर पीछे जो बन था उसके अंदर फोल्ड कर ली, टक कर ली। और काफ़ी सुंदर लग रहा था हेयर स्टाइल। जब आप ओवरऑल लुक देखेंगे काफ़ी सुंदर आया था। मैंने सूट ही कैरी किया था, मुझे अच्छा लगता है। और इसके बाद हम श्याम बाबा के दर्शनों के लिए निकले थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वैसे तो भीड़ में ही अच्छा लगता है। अभी दिखाऊंगी आपको, वीडियो में बने रहिए कैसे कैसे हमने दर्शन करे। और ये फिर जो मैंने आपको ये विग दिखाई थी, इसको मैंने एक पिन से बीच में टक करने के बाद पूरी की पूरी जो विग है उसको अपने बन के चारों तरफ अच्छे से लपेट लिया और एक पिन लास्ट में टक कर दी। पिन आप 3-4 लगा लीजिए, क्योंकि इससे जो आपका जूड़ा है वो अच्छे से सिक्योर हो जाता है। तो ये हम रेडी हैं और ये चल दिए हम श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। आई होप आपको ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी सुंदर लग रहा था। और ये हम लाइन में खड़े हो गए हैं। श्याम बाबा की बहुत ही कृपा है हम पर। और सच में ही बात ये बिल्कुल ठीक है कि जब श्याम बाबा बुलाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता, वो खुद ही बुलावा भेजते हैं और हम सब खींचे चले जाते हैं। और इसी तरह श्याम बाबा के नारों की गूंज से जो पूरा का पूरा पंडाल था वो गूंज रहा था और चारों तरफ भक्त ही भक्त थे। लाइन बिल्कुल आराम से हम आगे चले गए
बहुत ही आराम से चल रहे थे सब, बहुत अच्छी अरेंजमेंट हो गई है। थोड़ा सा पिछले साल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद बिल्कुल मंदिर के जो पंडाल है उसको बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया है। सभी भक्त आराम से दर्शन कर रहे थे, सब जय जयकार कर रहे थे और इसी महिमा का गुणगान करते हुए हम पहुंच गए बिल्कुल जो श्याम बाबा है उनके दरबार तक। और ये देखिए, ये अब ऐसा हो गया है, आगे शीशा लगाया हुआ है, सब भक्त दूर से इकट्ठे दर्शन कर सकते हैं। 15-20 लाइनें हैं, इकट्ठी चलती रहती हैं, 7-8 आगे हैं, 7-8 घूम के पीछे से आती हैं। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और दर्शनों के बाद हमने लिया कचौड़ी का मज़ा वो तो वहाँ की बिल्कुल ज़रूरी है। और कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल दिए अपने स्टे पे, और स्टे की वीडियो भी जल्दी ही आएगी। जहाँ हमने स्टे किया बहुत अच्छी जगह थी, आप जब भी खाटू श्याम जाएं वहीं पर स्टे करें। पहले ज़रूर और भी कहीं पे कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा। और ये हम भीड़ में मैंने कोशिश करी पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और इसी तरह से भक्तों के गुणगान के साथ हम खाटू श्याम की यात्रा पूरी करके और वापस घर के लिए निकल लिए। फिर से बारिश शुरू थी, बहुत अच्छा सफ़र रहा। बाय बाय।